हाय लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। स्टूडेंट इंडिया से वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। अब आप कहोगे कि फ्री में कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए, स्टूडेंट को यहाँ से बैचलर करना है। हालांकि बैचलर कोर्स के लिए भी जा सकते हैं, 12th के बाद बैचलर कोर्स के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। लेकिन अगर आप पीजी करने के लिए जाते हैं, मास्टर डिग्री कोर्सेज के लिए जाते हैं, या अगर आप पीएचडी करने के लिए जाते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। ना तो आपको टॉफिल देना है, ना आइलेट्स देना है, ना जीआरई देना है। किसी भी तरीके का एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ एडमिशन आप मास्टर डिग्री में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप एमएससी अदर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, या रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं। पीएचडी के लिए भी आप जा सकते हैं। पीएचडी भी आपका पूरा फुली फंडिंग होता है। अब इसमें बात करेंगे कि आपका फ्री फंडिंग कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एक ऐसी कंट्री के बारे में जो आपको पर ईयर 5,000 यूरो के आसपास स्कॉलरशिप देती है। 5,000 यूरो का मतलब हुआ, इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो 5,39,000 के आसपास ये पूरी करेंसी होती है। मतलब 5,000 यूरो। 5,000 यूरो के अंदर आपका रहना, आपका खाना और आपका वहाँ जो भी बुक्स वगैरह स्टेशनरी का जो खर्चा है वो इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा आप हॉस्टल में रह सकते हैं। मतलब आपका जो खर्चा रहेगा वो हॉस्टल रहने का जो खर्चा है वो हॉस्टल में आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ ये 5 लाख जो आपको पैसा मिलता है पर ईयर का, ये आप पर मंथ भी ले सकते हैं। मतलब आपको पर मंथ भी आपको मिलता है। पर मंथ आपको लगभग 40 से 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है। मैं बात करती हूँ तो कम से कम भी आप मान के चले, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। मतलब कि 1,000 यूरो के आसपास भी मिल सकता है, या हो सकता है कि 500 यूरो के आसपास भी मिले। मतलब कि पर मंथ आपको ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अगर मैं टोटली बात करूँ तो 5,000 यूरो के आसपास आपको, या इससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलती है? स्कॉलरशिप में आपको कैश पैसे नहीं देते हैं, आपको टोकन मिलता है। और वो टोकन आपके जो कार्ड होता है उसमें ही आपका टोटल अमाउंट रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आप इसके अलावा इन पैसों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग की अगर मैं बात करूंगी तो आपकी जो क्लासें होती है वो 8 घंटे की होती है, ठीक है। उन क्लासों के बाद आप उस कंट्री में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी क्लासें जो है वो मॉर्निंग में चल रही है तो आप डे नाइट में आप जॉब कर सकते हैं। और अगर आप नाइट में नहीं जाना चाहते तो इवनिंग में आप 2 घंटे 3 घंटे भी आप जॉब कर सकते हैं। तो पर मंथ आप ऑलमोस्ट 40 से 50,000 80,000 रुपये तक भी आप जॉब पैसा अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप उस कंट्री में 5 साल तक रह लेते हैं, मतलब किसी भी कंट्री में किसी भी देश में 5 से 6 साल रहते हैं, तो आपको उस कंट्री की पीआर मिलती है। पीआर का मतलब हो गया परमानेंट रेजिडेंसी। आप उस कंट्री में रहेंगे तो ही आपको उस कंट्री की कंटिन्यू पीआर रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी। तो 5 साल अगर आपका कंप्लीट हो जाते हैं, मास्टर डिग्री 2 साल का है, उसके बाद आपको 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि आप वहाँ पे जॉब सर्च कर सकें और आप वहाँ पे जॉब देख सकें। जॉब सर्च के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी आपको प्रीफर देगी, आपकी हेल्प करेगी कि आप उस कंट्री में कंटिन्यू जॉब करें। उसके लिए कंट्री के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे कि इंडिया में भी होता है कि आप किसी भी जगह जॉब करने जा रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, या अदर किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, आरपीसी डिपार्टमेंट है, यूपीएससी, कोई किसी भी तरीके की डिपार्टमेंट में जॉब आप करते हो, तो सभी के रूल्स रेगुलेशन नियम कानून कायदे सब अलग अलग होते हैं और देश के नियम कानून आपको फॉलो करने होते हैं। तो आप वहाँ अगर जाते हैं और उस कंट्री में जॉब करते हैं तो वहाँ के नियम फॉलो आपको करने होते हैं। उस हिसाब से आपका पूरा प्रोसेस रहता है। अब मैं बताऊंगी कि कंट्री कौन सी कंट्री है। इटली एंड जर्मनी, जो वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी लग्जरी कंट्रीज़ हैं। इन कंट्री में अगर कोई बच्चा, मतलब एक बार अगर बच्चा वहाँ पढ़ने चला जाता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं इंडिया जाके मतलब रहूँ, वो वहीं रहेगा। काफ़ी शानदार कंट्री है, लग्जरी कंट्री है, प्लस इंडिया की टॉप कंट्रीज़ में भी इनका नाम काउंट है। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, आप सारी डिटेल गूगल पर देख सकते हैं। इटली के अंदर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। इसमें
जरूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाए। रेयर स्टूडेंट का एडमिशन होता है जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए, 10th एंड 12th में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है उसमें आपका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका वीज़ा के लिए भी इंटरव्यू वगैरह होता है। ठीक है, इटली में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है, वो वहाँ पे जाके भी आप सीख सकते हैं या यहाँ पे भी सीख सकते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, लातविया हो गया, इन कंट्रीज़ में आप ऑप्शन देख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इनमें ऑप्शन कैसे देखेंगे। सबसे पहले इस कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना प्रपोजल बनाना है। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, वो प्रपोजल आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके सबमिट करना होता है। वहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन हुई होती है। वहाँ से आपका एप्लीकेशन मतलब आपको मेल भी करना होता है। जैसा आपका एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको लेटर आ जाता है। लेटर आपके मेल पे आता है, जो भी मेल आपने यूज़ करी है। उसके बाद आपको टाइमिंग मिलता है, मतलब 4 से 5 महीने का टाइम मिलता है। उस बीच में आपका जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। आपके जो भी वहाँ के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आपके एडमिशन, आपका जो लेटर आएगा उस लेटर पर मेंशन होते हैं। उस लेटर पर मेंशन जो भी चीज़ें आप पढ़ लें। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपका वीज़ा का जो सबमिट करना होता है, उस वीज़ा को सबमिट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप वीज़ा सबमिट के लिए आपका इंटरव्यू होता है, वो पूरा प्रोसेस इंग्लिश में होता है। उसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, वो आप प्रिपरेशन कर लें। उसके बाद आपको जाने का आने का ध्यान रखना होता है, कब जाना है कब नहीं जाना, वो सारी फॉर्मेलिटी आपकी होती है। फिर उसके बाद आपको जब कैंपस में आप चले जाते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा होते हैं। उसके अलावा आपके वहाँ पे आपका इंश्योरेंस वगैरह होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, चेकअप वगैरह सारी चीज़ें होती है। और फिर आपका जब एडमिशन हो जाता है तो आपको वो एडमिशन जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाती है। हाँ, जब आपका एडमिशन लेटर आता है तो आपकी स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन, जो लेटर आता है वो आपके एडमिशन लेटर के साथ ही आता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको वहाँ जाने के बाद मिलेगा। आपका अगर आपको लगता है कि इतना बजट नहीं है, केवल स्कॉलरशिप के बेस पर जाना है, तो स्कॉलरशिप का जो लेटर है वो जब एडमिशन का लेटर आपका फर्स्ट टाइम जो लेटर आता है उसके साथ में ही स्कॉलरशिप का लेटर आता है कि हाँ आपको वहाँ की कंट्री पढ़ने के लिए एक्सेप्ट कर रही है, आपको वो बुला रही है, आपको वो आमंत्रित कर रही है कि आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और उसमें सारे रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें मेंशन होती है। उस अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रोसेस करना होता है। अगर यही एडमिशन आप किसी कंसल्टेंसी या किसी के थ्रू लेते हैं तो आई थिंक वो 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए लेते हैं आपका एडमिशन करवाने का। और अगर आप पर्सनल खुद करना चाहें तो खुद भी आप एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आपका जैसे कोर्स चल रहा है, आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू वहीं सेटल होना चाहते हैं तो भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि कंप्लीट होने के बाद जैसे 1 साल आपका एक्स्ट्रा मिला, 3, फिर उसके बाद आप जॉब करेंगे, उसके बाद आप परमानेंट आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल होना है, अच्छी लाइफ जीनी, तो आप ये ऑप्शन भी टारगेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन। आगे की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों के साथ में शेयर करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें। और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का नेम, हाँ मैं यूनिवर्सिटी का नेम बताना भूल गई, जैसे यूनिवर्सिटी रोम है, यूनिवर्सिटी पादुआ है, इन सारी यूनिवर्सिटी का जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।